उस तरफ जा दीजिए। खड़ा जाके करेंगे, वहाँ जाएंगे दिए। हमारे पूर्व मंत्री सह टेकारी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित विधायक और विद्यालय प्रबंध कार्य समिति के अध्यक्ष सम्मानित डॉक्टर अनिल कुमार जी का इस विद्यालय परिवार के तरफ से एवं शिक्षा विभाग के तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन है। सरकार बच्चों के शिक्षा के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए मुफ्त में किताब, कॉपी, बैग, रबर, कटर, यहाँ तक कि पानी की बोतल भी सरकार बच्चों तक पहुँचाने के काम कर रही है। बच्चियों को विद्यालय से जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बच्चियों को साइकिल दिया जा रहा है ताकि बच्चियां विद्यालय आ सके। बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार और भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। उसमें हमारे क्षेत्र के सम्मानित विधायक सर के द्वारा लगातार विद्यालयों का भवन निर्माण, क्लासरूम में बच्चों के लिए बेंच डेस्क की व्यवस्था, विद्यालय से गांव तक जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण ताकि हमारे बच्चे और शिक्षक विद्यालय आ जा सके, इसके लिए लगातार प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। पंचायत में एक विद्यालय था, मुझे याद है कि बेगूसराय के सुदूर जिला में गांव में कैबिनेट हुआ था। उस समय शिक्षा मंत्री विशर पटेल जी थे और हम साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे। पटेल साहब ने बात रखा माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके कि शिक्षा के क्षेत्र में गांव में हम लोगों को +2 विद्यालय खोलना चाहिए। इसीलिए उसी कैबिनेट में सुदूर गांव में जो कैबिनेट हुआ था बेगूसराय जिला में, हमारे शिक्षा मंत्री जी का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से रखा गया। हम लोगों ने पूरे कैबिनेट से समर्थन किया और उसी दिन निर्णय हुआ कि पूरे बिहार के सारे पंचायतों में +2 स्तर तक विद्यालय खोलने का काम किया जाएगा। उसी दिन से निर्णय हुआ, सभी विद्यालय ले लिए गए। हमारे क्षेत्र में एक विद्यालय था, कन्या विद्यालय टेकारी, जिसको रोक दिया गया। जमीन के अभाव में किसी के पास कोई ज़मीन नहीं, लेकिन मैं सेकेंड ही जिला शिक्षा पदाधिकारी बिरंची शर्मा को बुला करके हमने कहा कि बच्चियों का विद्यालय है, इसलिए इसका भी साथ साथ निर्णय होगा। कम जमीन था, 1 ही 1.5 कट्ठा जमीन है, उसके बावजूद भी इसी में अब बिल्डिंग बनेगा और इसको भी +2 किया जाएगा। सब हम लोगों ने करवाया। विद्यालय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में जिस तरह के चमत्कारिक परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, आपको याद होगा, बहुत लोग याद नहीं है, लेकिन पूर्व के
आज तो गूगल है, मीडिया है, सब लोग जानते हैं। आप लोग कोई खोलिएगा तब पता चल जाएगा कि 90 से 2005 या 90 के पूर्व बिहार में क्या था। एक इंजीनियरिंग कॉलेज मात्र 2 था, MIT मुजफ्फरपुर और BC इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर। वो अभी 15 वर्षों के पहले का खोला हुआ। 15 वर्षों के शासनकाल में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं, एक भी कोई संस्थान नहीं। जब हम साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री बने तो सबसे पहले 1 महीना की उपलब्धि हमने बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी दिया था। हमने टेकारी जैसा सुदूर गांव में पॉलिटेक्निक कॉलेज 100 करोड़ के लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज देने का काम किया था। ITI भी हमने सुदूर गांव में देने का काम किया। पूरे बिहार में निर्णय हुआ कि प्रत्येक जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज, प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज। और मेरे समय में इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का स्थापना हुआ था। उस समय भी हमने ऐतिहासिक फैसला लिया था। उस समय हुआ था हमने बोर्ड था, चेयरमैन थे मुख्यमंत्री जी, वाइस चेयरमैन हम थे। IIT के सारे बोर्ड के सदस्यों को बुलाया। हम कहे कि देश में कोई एक उदाहरण है तो बताइए कि IIT 1 साल के अंदर खुल गया हो। कहा कि सर कोई उदाहरण नहीं है। हम कि एक उदाहरण बिहार पेश कर सकता है, आप कैसे होगा? तो 38,000 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया आप दीजिए, हम तुरंत IIT चालू करवा देंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट के खड़गपुर के डायरेक्टर, कानपुर के डायरेक्टर, दिल्ली के डायरेक्टर और AICT का चेयरमैन, उसमें यादव जी चेयरमैन थे, सब लोगों को हमने मीटिंग अपने विभाग में बुलाया और हमने फैसला लिया कि बिहार के बंटवारा का पैसा 3.5 करोड़ तारामंडल बनना था, रांची में बंटवारा हो गया था, वह पैसा मेरे पास था। 5 करोड़ उस समय 2006 में मुझे देने का अधिकार था। तुरंत हमने 3.5 करोड़ रुपये तारामंडल का पैसा दिया और इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के लिए 38,000 स्क्वायर फीट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाटलिपुत्रा में खुलवा करके इतिहास रचने का काम किया था। और देश में पहला उदाहरण, हमारे बच्चे बिहार में बच्चियां पास करते थे, बिहार के बाहर जाते थे तो लोग बोलते थे कि बिहार के बच्चे भिखारी हैं, ये लोग आ गए हैं, मारे फिर रहे हैं। मुझे खुशी इस बात का है कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा संचार दिया क्या चले जाइए, बिहार के धरती पर आज़ादी के बाद 47 से लेकर 2005 तक बिहार के धरती से लोग भागते थे कि बिहार में नहीं आएंगे। बिहार सबसे बड़ा राज्य है, बिहार सबसे गम का राज्य है, बिहार सबसे सड़ा राज्य है। बिहार में बच्चे हमारे जाते थे बिहार के बाहर तो इनको हीन भावना से देखते थे। हम लोगों ने कहा कि बच्चे हमारे जाएंगे, लेकिन बिहार के धरती पर दूसरे राज्य के बच्चे आएंगे। हमने बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट बोध गया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, सारे लोगों का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चारों ओर अंबार फैलाया। और पूरे बिहार में देश के बच्चे अब चले जाइए आप इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, IIM में तो आपको मिलेंगे राजस्थान के बच्चे, महाराष्ट्र के बच्चे, तमिलनाडु के बच्चे, केरला के बच्चे, उत्तर प्रदेश के बच्चे। तो हमारे बच्चे भी जाते हैं, उनके बच्चे भी अब आने लगे। इसलिए हमारे बच्चे कहीं हीन भावना से अब नहीं है, ग्रसित नहीं है। इसलिए हमारे बच्चे हमारे कहते हैं कि इतिहास के पन्ना में हम लोग नालंदा खंडहर का नाम सुनते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुनते थे, लेकिन इतिहास के पन्ना में बिहार का माननीय मुख्यमंत्री ने वह भी करके देश और दुनिया में कीर्तिमान कायम करने का काम किया। नालंदा यूनिवर्सिटी भी खुला, देश के लोग अब पढ़ने आ रहे हैं, देश विदेश के लोग आ रहे हैं। अब उतना ही नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, पूरे बिहार में जहाँ लोग सुनता था कि मेडिकल के पढ़ाई कहाँ होगा, हमारा अस्पताल कैसे बनेगा, अब औरंगाबाद में ही मेडिकल कॉलेज, जहानाबाद में ही मेडिकल कॉलेज, गया में मेडिकल कॉलेज, नालंदा में मेडिकल कॉलेज, नवादा में मेडिकल कॉलेज, पूरे बिहार के 40 जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो पीरियड है तो स्वर्णिम काल लिखा जा रहा है हमारे बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। BO साहब बोले कि शिक्षा के क्षेत्र में संचार लाने का, जागरूकता लाने का
हमारी बच्चियां जो बेटियां इतना मजबूत ढंग से साइकिल टुनटुनाते हुए घंटी बजाते हुए जो घूमती है, पढ़ती है, एक नया जोश क्रांति लाने का काम किया। आज के 20 साल पहले कोई घर से निकलता नहीं था, पढ़ना तो दूर है। इसलिए हम लोग इंटर की पढ़ाई प्रत्येक पंचायत में कर देने का काम किया।